हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हो गया अब्दुल भाई? अरे रीटा दीदी, अरे रीटा दीदी, कैसे हो तुम लोग? हाय रीटा दीदी, रीटा दीदी। ओह रीटा आई है। ओह रीटा सुबह सुबह गोकुल धाम में कैमरा और माइक के साथ आई है, मतलब जरूर कोई ब्रेकिंग न्यूज होगी है? हाँ, कल 10 का रिजल्ट जो आने वाला है, ब्रेकिंग न्यूज तो है ही। 10वीं का रिजल्ट आ रहा है, ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। रिजल्ट के बाद जो होगा वो ब्रेकिंग न्यूज होगी। कल 10 का रिजल्ट आने वाला है ना, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आके टप्पू सेना और उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू लूं। अच्छा अच्छा। और साथ ही साथ मुझे टप्पू सेना को रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बतानी है। हाँ तो अभी सभी पेरेंट्स को बुलाते हैं। जा जाओ बेटा, बुला बुला बुला। मम्मी, पापा, मम्मी, मम्मी, हाँ क्या है दिक्कत? मम्मी, पापा, रीटा दीदी आए। कल 10 का रिजल्ट है ना, इसीलिए हम सबका इंटरव्यू लेने आए हैं। बोलो, हम सबकी टेंशन का सीधा लीव प्रसारण, किसी की तकलीफ किसी की कमाई। दोस्तों, एक तरफ गर्मी का पारा तेजी से ऊपर बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ 10वीं कक्षा के रिजल्ट्स को लेकर यहाँ बहुत ही गर्मी बनी हुई है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि 9 तारीख को 10वीं कक्षा के रिजल्ट आने वाले हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी में आए हैं टप्पू सेना से बात करने और उनके पेरेंट्स से जानने के लिए कि वो लोग इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। गोगी, तुम बताओ, तुम्हें कितनी टेंशन है? मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मैं तो एकदम मस्त हूँ। अरे वाह, दैट्स द स्पिरिट। तो देखा आप लोगों ने कि इसी तरह की स्पिरिट होनी चाहिए बच्चों में अपने रिजल्ट को लेकर। जैसे कि गोगी जरा भी परेशान नहीं है, लेकिन तुम परेशान क्यों नहीं हो? क्योंकि मेरा रिजल्ट आ गया ना। आ गया मतलब? नहीं, गोगी रिजल्ट 9 तारीख को आने वाला है। नहीं, 9 तारीख को 10वीं का रिजल्ट है ना रीटा, और ये तो 9वीं में है, तो इसका रिजल्ट 8 तारीख को आ गया। अच्छा, लेकिन गोगी तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। अब एक काम करो, ये सब कुछ डिलीट कर दो और बाकी बच्चों का रिकॉर्ड करो। गोगी, तू थोड़ा साइड में जाना। देखा, अभी से अकेला कर दिया ना तुम लोग ने मुझे। अरे गोगी, अरे गोगी बेटा, रीटा तुम्हारा इंटरव्यू अगले साल ले लेगी। अभी ये साल ये है ना 10वीं में, तो इनका इंटरव्यू लेने दो उनको। रेडी? टप्पू, रिजल्ट बहुत ही टफ होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, आप जितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आप उतना स्कोर कर पाओगे? टप्पू के पापा, टफ मतलब? टफ नहीं, ठप। ओ रीटा का थोड़ा उच्चारण में प्रॉब्लम है ना, ठप ठप। हाँ, रीटा, इस बार 10वीं का रिजल्ट टफ क्यों होने वाला है? मम्मी टफ नहीं, टफ टफ मतलब बहुत हार्ड, कठिन कठिन चेकिंग होने वाली इस बार। हाँ? अरे नहीं, ये तो गलत बात है। रीटा, तुम जरा ये माइक और टीवी के जरिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, उनको रोको। कहो कि ये सब गलत है, ऐसा ना करे, हमारे बच्चों के साथ अन्याय होगा। मैं ऐसा रिजल्ट हरगिज स्वीकार नहीं करूंगी, कह देती हूँ। दया भाभी, हम आपकी भावनाएं समझ सकते हैं, पर अगर आप लोगों को कठिन रिजल्ट निकालना ही था तो पहले से बता देना चाहिए था ना। हम टप्पू को पिछले साल ही 10वीं की परीक्षा दिला देते हैं। दिलवा देते मतलब दुकान से मोबाइल थोड़ी खरीद के देना है। एक मिनट, टप्पू, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा आएगा? रीटा दीदी, मैंने मेहनत तो बहुत की है। देखिए, हमारे टप्पू रोज 7-8 घंटे पढ़ाई करता था और होली के दिन भी टप्पू ने होली नहीं खेली, पूरा दिन पढ़ता रहा है ना दीका। रीटा, सेम यार, इस बार मेरी गोली ने भी होली नहीं खेली। 8-8, 9-9 घंटे पढ़ाई की है मेरी बेबी ने। माय बेबी। तो देखा आप लोगों ने कि गोकुल धाम सोसाइटी के बच्चों ने 7 से लेकर 9 घंटे तक की पढ़ाई की है, लेकिन हमारे सर्वे के अनुसार पिछली बार जिन बच्चों ने 85% तक मार्क्स स्कोर किए थे, उन्होंने लगभग 12 से 14 घंटे की पढ़ाई की थी। क्या 7 से लेकर 9 घंटे तक की पढ़ाई गोकुल धाम सोसाइटी के बच्चों को अच्छे स्कोर दिला पाएगी? गोली, तुम बताओ, तुम कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो? साइंस। लेकिन साइंस में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें कम से कम 90% तो लाने ही होंगे। Are you sure कि तुम्हारे 90% से अबव मार्क्स आएंगे? हाँ, लाएगा। गोली 90% के ऊपर लेके आएगा। हाँ गोली, ला पाओगे? हाँ, लेकिन अगर इजी चेकिंग हुई तो। रीटा,
ये खबर पक्का पक्की है कि हार्ट चेकिंग हुई है इस बार? हाँ माधवी भाभी, पक्की बात है। पापा, अगर मुझे कम मार्क्स आए तो मुझे साइंस में एडमिशन कैसे मिलेगा? बोली बेटा, हैव फेथ इन योरसेल्फ। एक डॉक्टर को आखिरी वक्त तक उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। या बेबी, तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। सही बात है। बेटा तो आइए अब बात करते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े जी से। और मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी भी। लेकिन भिड़े भाई, इस वक्त हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात करने नहीं आए हैं, उस शिक्षक से बात करने आए हैं जिन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी के सभी बच्चों को शिक्षा दी है। तो आप बताइए कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं कि रिजल्ट इतने टफ होने वाले हैं? रिजल्ट कितना भी टफ हो, लेकिन हमारी सोनू बहुत ही होशियार है, नहीं कहो? हाँ। और हर बार क्लास में फर्स्ट आती है, तो 10वीं में तो उसको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे, नहीं कहो? बरोबर है। तो आइए अब बात करते हैं सोनू से। सोनू, सबका मानना है कि तुम पढ़ाई में बहुत ही अच्छी हो, लेकिन इस बार महाराष्ट्र बोर्ड में 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरिट लिस्ट में आ पाओगी? मेरे सारे एग्जाम्स तो बहुत अच्छे गए हैं, पर सोनू, पर क्या है? हाँ, पर क्यों? वो रीता दीदी ने कहा ना कि इस बार रिजल्ट बहुत टफ आने वाला है, इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन है। टफ हो या इजी हो, एग्जाम में सिलेबस के बाहर का कुछ नहीं आया था ना? नहीं। हाँ, तुम्हें डर किस बात का? हाँ, काबराजन है, स्ट्रांग है माझी मुलगी। हाँ, भिड़े मास्टर, बच्चे हैं, डर तो लगेगा ही ना। हाँ, अरे हम जैसे बड़ों को डर लगता है तो बच्चों को तो डर लगेगा ही ना। और ऊपर से क्या, वो पेपर तपासने वालों का कोई भरोसा नहीं ना। क्या मतलब? मान ले कि वो पेपर तपासने से पहले उसका बीवी के साथ झगड़ा हो गया, तो बीवी पे तो गुस्सा निकल नहीं सकता, तो पूरा गुस्सा पेपर पे ही निकलेगा ना। नहीं जेठालाल, ऐसी बात नहीं है। 10वीं के पेपर चेक करना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, और हर शिक्षक सोच समझ के पेपर चेक करता है। और जरूरी नहीं है कि पेपर चेक करने वाले जेंट्स हो, लेडीज भी हो सकती है। अरे वाह, अगर लेडीज चेक करे तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? लेडीज का अगर अपने पति के साथ झगड़ा हुआ तो वो तो अपना पूरा गुस्सा पति पे निकाल ही देती है। फिर क्या, एकदम फ्रेश हल्के फुल्के मूड में पेपर तपासेंगे तो अच्छे मार्क्स ही देंगे। मैं तो कहता हूँ सरकार को कायदा ही बनाना चाहिए कि 10वीं के पेपर लेडीज शिक्षक ही तपासे। क्या मतलब? नहीं, ऐसा नहीं होता है जेठालाल। देखो, एक मिनट, आप लोग टॉपिक को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? चलिए मुद्दे की बात करते हैं। अब क्या आप लोगों ने सोचा है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं? हाँ, एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम्स है, तो हम सब साथ में पढ़ पाएंगे। हाँ, सही बात है। लेकिन एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ लिस्ट तो बहुत हाई रहता है। जैसे कि पिछली साल साइंस के लिए 92% था, कॉमर्स के लिए 89% और आर्ट्स के लिए 84%। आई होप तुम लोगों के इतने अच्छे मार्क्स आ जाएं। जेठा जी, अगर आपके बेटे टप्पू को उसके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो अरे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हमेशा आसान रिजल्ट निकलते हैं और हमारे बच्चों के वक्त ही एकदम भारी रिजल्ट। नहीं, ये तो सरासर नाइंसाफी है, गलत बात है, ये एकदम गलत बात है। नहीं, वो बात तो देखा आप लोगों ने कि ये थी एक माँ की प्रतिक्रिया। इसी के साथ आप लोगों ने देखी गोकुलधाम सोसाइटी के उन सभी पेरेंट्स की प्रतिक्रिया जिनके बच्चों का कल 10th का रिजल्ट आने वाला है। और इसी के साथ यहीं पर खत्म होता है हमारा 10th के रिजल्ट को लेकर डिस्कशन। अब कल आएगा 10th का रिजल्ट। एक तो गर्मी है 40 डिग्री और ऊपर से 10th क्लास का रिजल्ट। कितने बच्चे होंगे पास, कितने बच्चे होंगे फेल, कितने बच्चे अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएंगे, कितनों को मिलेगा अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन और कितनों को अपने सपनों के साथ समझौता करना पड़ेगा। इन सभी बातों की जानकारी आपको मिलती रहेगी कल तक पर। कहीं मत जाइए, बने रहिए रीटा रिपोर्टर के साथ। कैमरामैन आमिर विरान, कट कर दे। टप्पू सिन्हा, अब मैं चलती हूँ और तुम्हारे रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू दीदी। बाय बाय रिवर, बाय। माले, रीटा ने यहाँ पे सुबह सुबह आके सबका टेंशन बढ़ा दिया। तो क्या, सही बात है। सीरियसली? वैसे भिड़े, ये एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन के लिए इतना ज्यादा % क्यों चाहिए? जेठालाल, एमके गांधी कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज है। वहाँ पे पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है और वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता वहाँ के टीचर अच्छे हैं। मतलब? हाँ, 1 नंबर के आड़सू होंगे वहाँ के टीचर, इसीलिए तो उनको ये ज्यादा % वाले विद्यार्थी चाहिए ना, क्योंकि उनको पढ़ाने की झंझट ही नहीं। होशियार विद्यार्थी अपने आप पढ़ाई कर लेते हैं।
अरे अच्छे शिक्षक तो वो होते हैं जो कम परसेंट वाले बच्चों को पढ़ा पढ़ा के होशियार बना दे। नहीं नहीं जेठालाल, ऐसी बात नहीं भाई, वहाँ के टीचर्स भी अच्छे ही है। तो फिर उनको ज्यादा परसेंट वाले विद्यार्थी क्यों चाहिए? अरे तो क्या कम परसेंटेज रखे? और मान लो अगर कम परसेंटेज रखते और कम परसेंटेज वाले बच्चे वहाँ पे जाते तो फिर ज्यादा परसेंटेज वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? कहीं भी। कहीं भी का क्या मतलब है? मतलब उनको तो कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिला तो घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत होशियार होते हैं ना वो लोग तो। काय बोलतोय हा गडा झालाय वेडा. चल चल माधवी चल चल. नहीं, अरे चल काय, अरे वेड़ा काय? जान दुकानात जा ना बाबा, उशीर झालाय. टप्पू के पापा आज आपको दुकान नहीं जाना है? अरे जाना है भाई, चल चल जल्दी चाय नाश्ता दे, लेट हो रहा है। चल हाँ चलिए। चलो आती भाई। हाँ सब ठीक होगा, टेंशन आप हमको चिंता कर रहे हैं। चलो बेटा पूरा विश्वास- तुम लोगों भी. फ्रेंड्स, मुझे तो रिजल्ट का बहुत टेंशन हो रहा है। आप बैठे टप्पू के पापा, आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये रिटाड़ी ने तो टेंशन दे दिया। टप्पू को अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। सुप सुप बोलिए टप्पू के पापा, सब अच्छा ही होगा। आप बैठिए, आपके लिए मस्त चाय लेकर आती हूँ। जरा पंखा तो कर। पंखा चालू ही है टप्पू के पापा। बोलो, पंखा चालू है लेकिन कोई असर ही नहीं है। एक काम कर, फुल फास्ट कर। अरे टप्पू के पापा, पंखा फुल फास्ट ही है। अरे, फोन आया। हेलो, हाँ माँ, हाँ कैसी हो? हाँ हाँ माँ, हाँ मैं मजे में हूँ, तू कैसी है? हाँ? ओह, पसीना पसीना हो गया, शर्ट बदल ही लेता हूँ। हाँ माँ, टप्पू का 10वीं का रिजल्ट आने वाला है। हाँ 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 बराबर सुना। हाँ, ज्यादा मार्क आएंगे ना तो ही अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। हाँ, और तुम्हें पता है इस बार तो बहुत कड़क रिजल्ट आने वाला है। हाँ वही तो, इसीलिए तो बहुत टेंशन हो रहा है माँ। हाँ तो ए माँ, वो हमारे पोड़ वाले भावेश भाई है ना, उनकी बेटी दृष्टि, वो भी 10वीं में ही थी ना, और गुजरात का 10वीं का रिजल्ट आ गया है, तो दृष्टि का क्या रिजल्ट आया? हाँ, ओह क्या बात कर रही है, इतना अच्छा रिजल्ट आया? हाँ हाँ, कौन सा उपाय? माँ बताओ ना माँ। माँ देखो, मुझे भी टप्पू के लिए इतना अच्छा मार्क चाहिए, बताओ ना कौन सा उपाय है? अरे माँ तुम चिंता ना करो, अरे करेंगे ना हम लोग, बताओ तो सही। हाँ 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 इतना कठिन उपाय? अरे पर माँ इतनी गर्मी में बेचारे टप्पू के पापा स्वेटर कैसे पहनेंगे? अरे तो सुनो, टप्पू के पापा को ठंडी में ज्यादा ठंडी लगती है और गर्मी की ऋतु में ज्यादा गर्मी लगती है। हाँ। मामा मेरी बात सुनो, मैं क्या कहती हूँ, कोई हल्का फुल्का उपाय है? नहीं माँ, टप्पू का भविष्य का सवाल है, टप्पू को अच्छे ही मार्क आने चाहिए। हाँ हाँ ठीक है माँ, मैं टप्पू के पापा से बात करके देखती हूँ। हाँ हाँ बाय। टप्पू के पापा से इतनी कठिन मन्नत की बात कैसे करूंगी? अरे दया, क्या हुआ? चाय ला। हाय जेठा जी। बबीता जी, अरे अय्यर भाई आइए, बैठिए, आइए। ओहो सॉरी बबीता जी। सॉरी किस लिए? ओ इतनी गर्मी है, आप लोगों को गर्मी लग रही होगी इसलिए सॉरी। तो तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो जेठालाल? ठंडी के सीजन में ठंडी, बारिश के सीजन में बारिश, ऐसी गर्मी के सीजन में गर्मी होती है ना, इसमें सॉरी क्यों बोलने का? नहीं, आप लोग हमारे घर पे आए हैं और आपको यहाँ गर्मी लग रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस लाचारी की वजह से आपको सॉरी बोल रहा हूँ। देखिए ना, पंखा पे फुल फास्ट चल रहा है लेकिन कुछ असर ही नहीं है। इस साल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है।
तो हर साल सब लोग यही बोलते हैं कि इस साल गर्मी ज्यादा हो रही है। नहीं नहीं अय्यर भाई, सच में इस साल बहुत ज्यादा गर्मी है। बबीता जी अभी मैं नीचे गया था, पसीना पसीना हो गया, ये शर्ट बदलने वापस ऊपर घर पे आना पड़ा। बोलो। ओके, तो आप दुकान नहीं जा रहे? नहीं नहीं जाऊंगा ना, बस अभी जा ही रहा था। ओह परफेक्ट। क्या है जेठा जी, मुझे मेरे भाई को एक मोबाइल गिफ्ट करना है। अरे वाह, तो आइए दुकान आइए, मैं आपको मोबाइल का अलग अलग मॉडल दिखाता हूँ, जो पसंद पड़े ले लेना। नहीं नहीं जेठालाल, बबीता ने मॉडल डिसाइड कर लिया है, इसको ये मॉडल चाहिए। हाँ। अच्छा हाँ ठीक है। ओह ग्रेट। जेठा जी आप प्लीज हमारी तरफ से इस मोबाइल को गिफ्ट रैप करके जरा आज के आज कैलकाटा कोरियर कर देंगे प्लीज। बबीता जी प्लीज, आप प्लीज मत बोलिए, आप मुझे खाली एड्रेस दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जेठालाल मैं अभी तुमको मोबाइल से एड्रेस मैसेज करता है। हाँ वो अच्छा रहेगा। हाँ अरे बबीता जी, ये भाई आप लोग कब आए? बैठिए बैठिए, मैं आपके लिए चाय कॉफी लेकर आती हूँ। अरे गर्मी में चाय कॉफी कहाँ पिला रही है, मैंगो मिल्क शेक लेके आ। अरे नहीं नहीं दया भाभी, हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करके ही आए हैं। ओके जेठा जी, अरे! आप प्लीज जरा वो मोबाइल हमारी तरफ से आज प्लीज कोरियर कर दीजिएगा, ओके? क्योंकि परसों उसका बर्थडे है। अरे बबीता जी दुकान जाते ही सबसे पहला काम मैं यही करूंगा। थैंक यू। हाँ जेठालाल, ये मैंने एड्रेस मैसेज कर दिया है। ठीक है हाँ ओके। और जेठालाल मोबाइल का पैसा। यार भाई कर देना छोटी बात। अरे पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, पहले मुझे कुरियर तो भेजने दीजिए, बाद में देख लेंगे। हाँ लेकिन वो कुरियर का पैसा भी ले लेना। हाँ कुरियर का पैसा ले लूंगा, फिर वो बॉक्स के ऊपर वो जो गिफ्ट रैप का कागज लगाऊंगा उसका पैसा ले लूंगा, सेलो टेप का पैसा भी ले लूंगा, सब पैसा ले लूंगा। बबीता जी क्या समझाइए यार भाई को, क्या बात कर रहे हैं, पैसा पैसा कर रहे हैं। अरे घर की बात है यार भाई। और बोलिए बबीता जी। और कुछ नहीं, अब हम लोग चलते हैं। चले बबीता। या ओके ओके, थैंक यू सो मच जेठा जी एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेफिक्र रहिए बबीता जी, आपका काम हो जाएगा। हाँ हाँ ला भाई ला चाय ला। अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी गर्मी में आप चाय कहाँ पियेंगे? मैं आपके लिए मस्त ठंडा मैंगो मिल्क शेक लेकर आती हूँ। अरे भाई सुबह से चाय नहीं पिए, चाय दे ना इधर भाई तू। टप्पू के पापा, आप टप्पू के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब? मतलब हम टप्पू के माँ बाप हैं। हैं? माँ बाप होने के नाते टप्पू को अच्छा मार्क्स आए, उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं? उसने जो परीक्षा में लिखा होगा वो हिसाब से उसको मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए अगर आपके कुछ करने से टप्पू को परीक्षा में अच्छा मार्क्स आ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी। कुछ भी? हाँ हाँ कुछ भी। हर माँ बाप की तरह मेरी भी इच्छा है कि मेरा बेटा अच्छे मार्क्स से पास हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बने। वाह वाह टप्पू के पापा, अब बोले तो बहुत अच्छा, लेकिन बात जब कुछ करने की आएगी तो आपने जो बोला है वो आप कर पाएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, टप्पू हमारा इकलौता बेटा है, उसकी भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। टप्पू के पापा सोच लीजिए, फिर आप पीछे तो नहीं हटेंगे ना? अरे पीछे क्यों हटूंगा, जेठालाल चंपकलाल गड़ा कच्ची माड़ू है। अरे कच्ची माड़ू एक बार जबान देता है ना, कभी पीछे नहीं हटता। सोच लीजिए टप्पू के पापा, परीक्षा थोड़ी कठिन है। परीक्षा? वो मैंने एक मन्नत रखी है। क्या मन्नत रखी है तूने? वो जब तक टप्पू का रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको दिन रात स्वेटर पहनना होगा। क्या? अरे टप्पू के पापा क्या हुआ आपको? नहीं मेरे कान तो खराब नहीं हो गए, सुना तो मैंने बिल्कुल ठीक है। स्वेटर पहनने की मन्नत, वो भी इस जानलेवा गर्मी में। भाई मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, आपको विश्वास हो रहा है क्या? मैं जानता हूं आपको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस बात का मुझे जरूर विश्वास है कि मेरे परम मित्र जेठालाल के साथ कुछ भी हो सकता है। इतनी गर्मी में स्वेटर पहनने की मन्नत, और सोचिए इस वक्त इस मन्नत को सुन के जेठालाल ठीक उसी तरह भड़के हुए हैं जैसे कोई सांड लाल कपड़ा देख के भड़क जाए।
ये मन्नत जेठालाल के मुंह में उस निवाले की तरह है जो न निगलते बने न उगलते। मन्नत न माने तो टप्पू के कम मार्क्स आने का खतरा, और मन्नत मान ले तो इस 42 डिग्री की जानलेवा गर्मी में हाल बेहाल होने के पूरे चांसेस हैं। अब देखना यह है कि क्या वो इस मन्नत को मानते हैं। भाई अब ये तो कैसे मैं बताऊं कि क्या होगा आगे, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग 2 नियम भी है इस मन्नत के साथ। बता दूं? बता देता हूं। नहीं, अगर मैंने बता दिया तो मजा चला जाएगा, लेकिन इतना जरूर बता देता हूं कि इस मन्नत के साथ जो नियम है वो बड़े ही इंटरेस्टिंग है। अब जेठालाल इस मन्नत को मानते हैं या नहीं मानते हैं तो भविष्य बताएगा, लेकिन आपको हंसी के लिए किसी मन्नत की कोई आवश्यकता नहीं। उसके लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.